अक्सर आप और हम मिलकर बहुत सारे सवाल एक दूसरे से पूछने की कोशिश करते हैं। ये सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चलता ही रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये सवाल और जवाब दोनों इंसानी रूप में कैसे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं? क्या आपने कभी इसके पीछे की साइकोलॉजी जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिलचस्प बातें इसके पीछे की साइकोलॉजी के बारे में पता चले या फिर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ रोचक बातें पता चले तो आपके अंदर भी एक जिज्ञासा जाग जाएगी हर वो सवाल के पीछे का कारण जानने की। आखिरकार ये मेरे मन में ख्याल आया तो क्यों आया। सुशील आपके साथ है सान्यान इनर लाइट में, लेकर साइकोलॉजिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे हम इसके इर्द गिर्द अपने आप को घूमता हुआ पाते हैं, इसकी भावनाएं और तमाम सवाल जो इससे जुड़े हुए हैं, इसका क्षेत्र क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर बात करें कि साइकोलॉजी शब्द क्या है, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइको अर्थात आत्मा, लोगोस अर्थात विज्ञान से मिलकर बना है। यानी कि साइको विज्ञान, जिसे आधुनिक परिवेश में हम इसे मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। आत्मा और मन का विज्ञान, मनोविज्ञान बेहद रोचक, व्यवहारिक और एक गूढ़ विषय है जिसके द्वारा आप हर उम्र के व्यक्ति के मन की बात सहजता से जान सकते हैं। कुछ लोग काउंसलिंग करते हैं। आपके मन में अगर दुविधा होती है या फिर सवाल जवाब होते हैं या फिर आप किसी चीज को लेकर परेशानी में होते हैं तो किस तरीके से आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाते हैं। वो आपकी काउंसलिंग करते हैं, वो आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपकी वर्तमान स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, आपके प्रयासों को जानने की कोशिश करते हैं। आप इस दुविधा में क्यों हो, कैसे इस परेशानी की शुरुआत हुई, ये एक इंसान के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को जानना होता है, यानी कि मनोविज्ञान को जानना होता है। दोस्तों, आज की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी में इंसान जहां हंसना खेलना तक भूल गया है और डिप्रेशन, आत्महत्या जैसे कदम उठाने से भी वो डरता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है, ऐसे में मनोविज्ञान उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र में, हर विधा में बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ है। चाहे वो बच्चों से जुड़ा हुआ बाल मनोविज्ञान हो या फिर जानवरों से जुड़ा हुआ पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान एटसेट्रा। ये अनगिनत शाखाएं हैं जो इस विषय की विशेषताओं के तौर पे जाना जाता है। दोस्तों, जो स्टूडेंट किसी कारणवश मेडिकल में प्रवेश नहीं ले पाते, उनके लिए मनोविज्ञान संभावनाओं की एक नई किरण बनती है। आप अगर इस फील्ड में कैरियर भी बनाना चाहते हैं तो साइकोलॉजी एक ऐसा कैरियर है जिसमें आप BA, MA और MSc करके प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह मनोविज्ञान संबंधी परामर्श भी दे सकते हैं, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में काउंसलिंग कहते हैं। विदेशों में तो ऐसे डॉक्टरों की मांग हमेशा बनी रहती है, लेकिन भारत में विशेषतया ऐसे डॉक्टर्स की बेहद कमी है। इसका बड़ा कारण शायद हमारे समाज की वो बड़ी सोच है जहां पर मनोविज्ञान के डॉक्टर को प्रायः पागलों का डॉक्टर माना जाता है। ये गलत है। मनोविज्ञान मात्र मानसिक रोगों का ही इलाज नहीं करते, बल्कि लोगों को खुशनुमा जीवन जीने की कला भी सिखाता है। हकीकत में मनुष्य के उदासीनता भरे जीवन में खुशियों को की क्यारी बनाने का काम मनोचिकित्सक करता है, यानी कि एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर करता है, जो आपके जीवन में एक रोशनी दिखाता है, उजाला लेकर आता है। वह हर प्रकार से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार कर उसे समाज के लिए उपयोगी बनाता है। जीवन के कठिन पलों को किस प्रकार से सहज बनाना है, तरक्की का आसमान कैसे छूना है, संवेदनाओं और आकांक्षाओं को उपयोग करके कैसे उन्हें अपने लिए तरक्की के रास्ते पर यूज करना है, ये मनोविज्ञान की विभिन्न कलाओं द्वारा सही तरीके से सिखाया जाता है। ये डरने या उपहास करने का विषय नहीं है, जबकि ये जीवन शैली में उतारने का एक विषय है।
जिससे स्वस्थ समाज और उच्च स्तर की मौलिक शिक्षाएं एवं चरित्र का विकास संभव होता है। संक्षेप में कहा जाए तो अगर मनुष्य के जीवन से उदासीनता, भ्रष्टाचार, चरित्रहास, ईर्ष्या, असफलता, बैर भाव इत्यादि को अगर अपने जीवन से हटाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को मनोविज्ञान से रूबरू होना जरूर चाहिए। इसके द्वारा मनुष्य स्वयं का आत्म विश्लेषण करता है और वह अपनी और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित होता है। जानेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्षेत्रों के बारे में, या फिर डॉक्टर साइकोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको एपिसोड में दूंगा। जानने के लिए साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और साइकोलॉजी से जुड़ी हुई तमाम बातें, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई तमाम बातें, आपके और हमारे जीवन से जुड़े हुए कुछ सवाल और जवाब किस तरीके से हमारे जिंदगी में घर करते हैं, इन सारी बातों को अगर आप भी जानने की रुचि रखते हैं तो वापस लौटकर जरूर आइएगा अगले एपिसोड में, जहां सुशील लेकर आएगा इन्हीं सारे सवालों के जवाब। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की है या नहीं, मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।